हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब रेट बहुत कम है, इससे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को उसके कॉलेज से पिकअप करने जाता है। तभी वो वहाँ जाके देखता है कि कोई लड़का विंग से बात कर रहा था जो एक अल्फा था। वांगजी को इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है कि वो कुछ भी नहीं कहता। उसे इतना गुस्सा आता है और वो पूरा गुस्सा विंग पर उतार देता है। वो ना विंग से बात करता है ना विंग से कुछ कहता है। विंग इस बात से बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसने क्या किया है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। और वांगजी भी अपने रूम में जाके ये सोचता है कि आखिर उसने ऐसा चाइल्डिश बिहेव क्यों किया। वो विंग का सिर्फ फ्रेंड था, वो विंग से बात ही तो कर रहा था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इतना जलस क्यों था इस चीज़ से। उधर विंग विंग बहुत परेशान होता है, अपने रूम में बैठ के सोचता है पता नहीं ये वांगजी का को क्या हो जाता है। वो कभी कभी ऐसा चाइल्डिश बिहेव कैसे कर सकते हैं? वो मेरा फ्रेंड था, पर उन्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ मेरे फ्रेंड से मुझे बात करने में? विंग को भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वांगजी वो तो फुल कंफ्यूज था। उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया और उस विंग के फ्रेंड से उसे इतना जलस क्यों हो रहा था। फाइनली वांगजी सारे थॉट साइड में रखता है और वो मन में सोचता है क्या मैंने विंग को फिर से हर्ट कर दिया। वो विंग से बात करने की सोचता है कि मैं विंग से जाके सॉरी बोल दूंगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सिचेन वांगजी के रूम में आते हैं। सिचेन वांगजी से मीटिंग के बारे में पूछते हैं। वांगजी बोलता है ब्रदर मीटिंग अच्छी थी, प्रोजेक्ट हमको मिल गया है। सिचेन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वांगजी कहता है ब्रदर क्या आप जियांगचेंग से बात करना चाहते हैं? तो सिचेन बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी एक छोटी स्माइल करता है और अपने फ़ोन से जियांगचेंग को कॉल करता है। जियांगचेंग भी फ़ोन पिकअप कर लेता है। तभी वांगजी अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर आप बात कीजिए। तभी सिचेन कहते हैं नहीं वांगजी तुम जानते हो ना, अंकल मॉम आंट सब ने मना किया है। अगर किसी को पता चल गया तो सब तुम पर और जियांगचेंग पर बहुत गुस्सा होंगे और मुझे भी डांट पड़ेगी। तभी वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है, एक स्माइल करके कहता है ब्रदर किसी को पता नहीं चलेगा, आप बात कर लीजिए। सिचेन तो बहुत शॉकिंगली वांगजी को देखे जा रहे थे। वो सोच रहे थे ये लड़का है, ऐसा कब से हो गया। हाँ। तभी उधर से जियांगचेंग कहता है अब तुम मुझसे बात तो करो, मुझे तुमसे बात करनी है। बेचारे सिचेन तो इतना डर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन वांगजी फ़ोन सिचेन के हाथों में दे देता है और खुद रूम से बाहर निकल जाता है। तभी सिचेन हेलो कहते हैं। जियांगचेंग उधर से कहता है कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकते? तो सिचेन कहते हैं तुम पागल हो क्या? तुम जानते हो ना कि अगर अंकल और मॉम को पता चल गया तो वो कितना डांटेंगे, और आंट को भी पता चला तो वो भी तुम्हें बहुत डांटेंगे। जियांगचेंग कहता है डांटने दो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तभी सिचेन कहते हैं 1 मिनट, जियांगचेंग क्या तुमने वांगजी को माफ़ कर दिया? तो जियांगचेंग बोलता है हाँ हाँ मैंने वांगजी को माफ़ कर दिया। तो सिचेन कहते क्या? तो क्या विंग ने भी? तो जियांगचेंग कहता है हाँ उसने कहा कि विंग ने भी उसे माफ़ कर दिया है। जब विंग ने माफ़ कर दिया तो फिर मैंने सोचा मैं भी उसको माफ़ कर देता हूँ। तुम्हारे ब्रदर ने मुझे प्रॉमिस किया है वो नेक्स्ट टाइम मेरे भाई को कभी भी हर्ट नहीं करेगा। ऐसा कह के सिचेन थोड़ा हंसते हैं और सिचेन कहते हैं अच्छी बात है। दोनों थोड़ी देर थोड़ी बातें करते हैं। तभी भांजी रूम में आता है और कहता है ब्रदर मोम आपको बुला रही हैं। तभी सिचेन जियांगचेंग से कहते हैं ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ, मोम आ जाएंगी, मोम मुझे बुला रही हैं। तभी वो फ़ोन कट करके वहाँ से चला जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू वांगजी। वांगजी कहता है प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर, आपके लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ, और एक स्माइल करता है। तभी उसके ब्रदर वांगजी से पूछते हैं वांगजी क्या विंग ने तुम्हें माफ़ कर दिया? तो वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है हाँ ब्रदर मैंने विंग से माफ़ी मांग ली।
तो उसके ब्रदर बहुत खुश होते हैं और वांगजी से कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने विंग से माफ़ी मांग ली। मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अगेन उसे हर्ट मत करना। तभी वांगजी को थोड़ी देर पहले का याद आता है, उसने विंग को फिर से हर्ट कर दिया। उसका चेहरा थोड़ा चेंज होता है। तभी उसके ब्रदर पूछते हैं कुछ हुआ है क्या वांगजी, कि तुमने फिर से विंग को? तभी वांगजी नहीं ब्रदर, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कहते हैं। तभी उसकी मॉम की आवाज़ फिर से आती है। तो सिचन कहते हैं ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, मॉम बुला रही है, ऐसे कह के सिचन नीचे चले जाते हैं। वांगजी अब बहुत परेशान हो रहा था। वांगजी विंग को कॉल करने का डिसाइड करता है। वो विंग को कॉल करता है, लेकिन विंग वॉशरूम में था, तो विंग कॉल पिकअप नहीं करता। वांगजी फिर से कॉल करता है। जब विंग को पता ही नहीं है गाइस, तो विंग कॉल कहाँ से पिकअप करेगा? तो विंग फिर से कॉल नहीं पिकअप करता। अब तो वांगजी को डर लगने लगता है कि विंग मुझसे फिर से गुस्सा हो गया। वो जल्दी से नीचे आता है और बाहर चला जाता है। वो जल्दी से जैंग मैंसन में जाता है। जैंग मैंसन में यानली नीचे हॉल में बैठी हुई थी। वांगजी को देखती है तो पूछती है वांगजी तुम यहाँ? तो वांगजी कहता है हाँ हाँ सीजे, आप कैसी हैं? तो यानली कहती है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे आए, कुछ काम है तुम्हें? तभी वांगजी कहता है विंग कहाँ है? तो यानली कहती है वो रूम में है अपने में। तो वांगजी कहता है क्या मैं उसके रूम में जा सकता हूँ? तो यानली कहती है हाँ, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कुछ काम है? तो वांगजी कहता है हाँ सीजे, मुझे विंग से कुछ ज़रूरी काम है। तो सीजे कहती है ठीक है चले जाओ उसके रूम में, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो पता नहीं क्या है। और यानली हंसने लगती है। तभी वांगजी सीधा विंग के रूम में जाता है। विंग वॉशरूम से निकल के आया था, तो वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। उसने नीचे ट्राउजर तो पहना था, लेकिन टी शर्ट नहीं पहनी थी। उसकी पूरी बॉडी, अपर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। वांगजी तो नॉक भी नहीं करता, सीधा उसके रूम में चला जाता है। और जब वो विंग को ऐसे देखता है तो बस उसको देखता ही रह जाता है। उसकी तो सांसें रुक जाती हैं। वो तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाता, बस विंग को ऐसे ही देखता रहता है। विंग को जब ऐसा एहसास होता है कोई उसके पीछे है, तो एकदम से वो पलट के देखता है। विंग कहता है आप यहाँ मेरे रूम में? ऐसा कह के विंग खुद को कवर करने की कोशिश करता है किसी चीज़ से, लेकिन उसे उस टाइम कुछ भी नहीं मिलता। बेचारा विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी वांगजी उसके पास आ जाता है। वांगजी को तो कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो विंग के पास आ जाता है और विंग को अपनी बाहों में खींच लेता है। वो विंग के चेहरे को देखने लगता है। विंग तो बेचारा पूरा घबरा जाता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वो कहता है क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे। वांगजी तो कुछ भी नहीं कह रहा था, बस उसे देखे जा रहा था, उसके चेहरे को देखे जा रहा था, उसकी बॉडी को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तो वांगजी तो अपने होश में ही नहीं है। तभी विंग वांगजी को थोड़ा पुश करता है। वांगजी थोड़ा होश में आता है, कहता है विंग। विंग कहता है वांगजी का क्या कर रहे हैं आप? वो जल्दी से अपने कवर में से एक टी शर्ट निकालता है और पहनता है। तभी वांगजी कहता है सॉरी विंग, ऐसा कहता है और दूसरी साइड मुँह कर लेता है। विंग तो बेचारा पूरा रेड हो गया था, उसकी पूरा चेहरा रेड हो गया था शर्म के मारे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे इतना शाय फील हो रहा था और उसे घबराहट भी हो रही थी कि अभी वांगजी ने क्या किया। तभी वो वांगजी से कहता है आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तो वांगजी कहता है विंग मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तो विंग कहता है किस बारे में? तो वांगजी कहता है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? तो विंग कहता है आप मेरी तरफ देख सकते हैं, मैंने कपड़े पहन लिए। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसके चेहरे की तरफ देखता है। तभी वो गुस्से में कहता है विंग से विंग मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? विंग कहता है आपने मुझे कब कॉल किया, मुझे नहीं पता। तभी विंग अपना फ़ोन उठाता है और देखता है, तो वो देखता है कि वांगजी के 2-3 मिस कॉल पड़े हैं। वो कहता है गगा मुझे नहीं पता, मैं वॉशरूम में था ना, मैंने नहीं देखा। तभी वांगजी कहता है अच्छा ठीक है,
विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है किस लिए? तो वांगजी कहता है मैंने अभी जो बिहेव किया कॉलेज पे तुम्हारे साथ उस लिए। विंग कहता है मुझे शायद इन चीज़ों की अब आदत डालनी लेनी चाहिए। आप पहले गलती करते हैं फिर सॉरी बोलते हैं गगा। आप मुझे हमेशा हर्ट करते हैं। मैंने क्या किया था अभी? तो वांगजी कहता है सॉरी ना, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। तुम जानते हो ना मुझे गुस्सा आ जाता है। तभी विंग पाउटी लिप्स बना के कहता है आपको तो हमेशा गुस्सा आता है। समझ ही नहीं आता किस बात पे आप नाराज हो जाते हो, किस बात पे खुश हो जाते हो। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तो उसका दिल एकदम जोर से धड़कने लगता है। वो तो बस ये चाहता था वो जल्दी से विंग को खींच ले और उसे किस कर ले। वांगजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने मन में सोचता है मुझे ये सब क्या हो रहा है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ विंग के बारे में, मेरे माइंड में ये सब क्या चल रहा है। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं अब उसे हर्ट नहीं करूँगा और मैं फिर से ये सब सोच रहा हूँ। वो अपने मन में सोचता है और फिर तभी थोड़ा होश में आता है और विंग से कहता है ठीक है विंग आई एम सॉरी। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है अब इनको क्या हो गया समझ ही नहीं आता, ये इतना अजीब बिहेव क्यों करते हैं। हाँ इनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मन में सोचता है और एक स्माइल करता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। नाइट में सब डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। वांगजी अपने अंकल से कहता है अंकल अब हमें प्रोजेक्ट मिल चुका है, हमें लगता है अब हमें शादी की में 2 दिन बचे हैं, हमें जल्दी ये सब ख़त्म करना चाहिए और पूरा टाइम शादी की प्रिपरेशन पे देना चाहिए। तभी उसके अंकल ओके कहते हैं, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कल मिस्टर जॉनसन ऑफिस में आएंगे तो मैं चाहता हूँ उनसे एक छोटी सी मीटिंग है, तुम अटेंड कर लो। वांगजी कहता है कल? तो उसके अंकल कहते हैं हाँ कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो वांगजी ओके कह देता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखेंगे। वांगजी ऑफिस में पहुँच जाता है और वो तभी वहाँ मिस्टर जॉनसन अपनी बेटी लीज़ा के साथ आते हैं। वो जानबूझ के लीज़ा को लेके आए थे ताकि वो वांगजी से अपनी बेटी को मिला सकें। उनकी बेटी भी उनकी ऑफिस में उनके वर्क में हेल्प करती है उनकी। तभी मिस्टर जॉनसन अंदर वांगजी के केबिन में आते हैं। वांगजी उनको वो करता है। तभी वह अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन कराते हैं वांगजी से। वांगजी उसकी बेटी वांगजी को देखती है तो देखती ही रह जाती है, लेकिन वांगजी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस हाय करता है और सभी बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर जॉनसन वांगजी से उसके अंकल के बारे में पूछते हैं। तभी वांगजी कहता है कि अंकल आज बहुत काम में बिजी थे इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। आपको मीटिंग जो भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है वो मुझसे करनी होगी। तो उसके अंकल ओके कहते हैं। वो तीनों बातें करने लगते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। उधर हमें वांगजी विंग की साइड का सीन दिखाया जाता है। यांगचेंग भी ऑफिस में आ जाता है। यांगचेंग विंग एक फाइल भूल चुका था। वो विंग को अपने घर पर कॉल करता है, अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं एक फ़ाइल भूल गया हूँ, क्या आप वो फ़ाइल मुझे भिजवा सकती हैं? तभी विंग घर पे होता है तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं विंग से भिजवा देती हूँ। वो विंग को कहती है विंग क्या तुम ये फ़ाइल लेके ऑफिस जा सकते हो बेटा? तो वहीं विंग कहता है ओके मम्मा। ऐसा कह के वो ड्राइवर के साथ चला जाता है। तभी विंग भी ऑफिस में पहुंच जाता है। वो अपने ब्रदर के केबिन में जाता है और अपने ब्रदर को फाइल दे देता है। वो अपने ब्रदर के साथ थोड़ी देर बैठता है। उधर मिस्टर जॉनसन कुछ बहाना लगा के बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी और वांगजी को थोड़ी देर स्पेस देना चाहते थे। वो चाहते थे वो दोनों एक दूसरे से बातें करें, जाने एक दूसरे को। तभी लीजा अपने फादर के जाते ही लीजा वांगजी के पास आके बैठ जाती है। वांगजी कंफर्टेबल तो नहीं था, उसे ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन बेचारा वांगजी कुछ कहता नहीं है। वो भी लीजा के साथ उस फाइल पर बात करने लगता है उस प्रोजेक्ट के बारे में। तभी जियांगचेंग विंग से पूछता है क्या तुम घर जा रहे हो? तो विंग कहता है हाँ गगा बस मैं जा रहा हूँ। तो जियांगचेंग कहता है ओके ठीक है। तभी विंग वहाँ से निकलने लगता है। तभी विंग को याद आती है कि क्यों ना मैं वांगजी से भी मिलता चलूँ। ऐसा कह के
वो जैसे ही वांगजी के ऑफिस की तरफ जाता है तो वो भी डोर नॉक नहीं करता। वो जैसे ही ऑफिस का डोर ओपन करता है तो वो अंदर देखता है कि लीज़ा वांगजी के हाथ में हाथ रख के बात कर रही थी। विंग को अजीब फील होता है। उसे ये सब देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे बहुत अजीब सा फील होता है। वो उसके दिल एकदम से धड़कने लगता है। उसे घबराहट जैसी फील होती है। उसे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है उसके साथ। वो वो वांगजी को और लीजा को गुस्से में देखता है और वो जाने लगता है। तभी वांगजी की नज़र डोर पे जाती है। वो विंग को वहाँ खड़ा देखता है तो वो कहता है विंग तुम यहाँ। पर विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी दौड़ के जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है विंग क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो तुम। तो विंग कहता है कहीं नहीं काका, मैं घर जा रहा हूँ, छोड़िए मेरा हाथ। वांगजी कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना गुस्सा क्यों। तो विंग कहता है काका मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ, जानचंग का कोई फाइल भूल गए थे, मैं बस वो देने आया था, छोड़िए मुझे मुझे जाना है। वांगजी कहता है विंग बात क्या है। विंग कहता है कुछ बात नहीं है, मुझे जाना है। वांगजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को क्या हुआ है। और विंग को वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी वांगजी सोचता है आखिर विंग को क्या हुआ है, विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो विंग से कहता है विंग मैं भी चलूँगा, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। तभी विंग कहता है नहीं काका, मैं कार से आया हूँ, मैं चला जाऊँगा। ऐसा कह के वो जोर से वांगजी का हाथ अपने हाथ से उठा देता है और हाथ झटक देता है। वांगजी तो पूरा शॉक्ड सा, आखिर विंग को हुआ क्या है। और विंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में। विंग की आंखें नम हो गई थी। वांगजी ये देख लेता है पर वांगजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था। और विंग को तो बस वही दिख रहा था कैसे लीजा वांगजी के हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठी थी। लेकिन सच में तो लीजा वांगजी के हाथ पे हाथ रखा ही नहीं था। वो सिर्फ इस तरह से फाइल को देख रहे थे कि ऐसा दूर से लग रहा था जैसे वांगजी के हाथ पे लीजा ने हाथ रखा हो। और विंग को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ही है। हाँ अब देखो वांगजी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।